और चीज़ें जो लंघन के हमने 10 तरीके बताए, उन सारे तरीकों से लंघन करोगे तो कैसे पता चलेगा कि लंघन हो गया है। हालांकि आपका चिकित्सक आपको देखकर डिसीजन ले लेता है, बट आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा लंघन प्रॉपरली हो गया। तो वात मूत्र परीक्षण विसर्गे गात्र लगोए, तो ये वात हो चाहे गरिमा सैनी जी नमस्ते, तो अपान वायु बड़े अच्छे से पास हो जाएगी, ठीक है, मूत्र अच्छे से निकल रहा है, और ये सारी चीज़ पुरुष है, मतलब आपका चाहे मल है, चाहे आपका मूत्र है, और चाहे अपान वायु है, बहुत बढ़िया से निकलेगी और शरीर में हल्कापन लगेगा। गात्र लागू, हृदय उद्गार, जो आपका पता चला बेल्चिंग वगैरह हो रही थी उसमें आराम आ जाएगा। कंठा से शुद्धि, तो गले के टाइम में कई बार भारी भारी सा लगता है, कुछ लगता है चिपका हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तंद्रा क्लमे गते, तो आपको लिथर्जीनेस फील नहीं होगा, बेवजह हर वक्त ड्राउसीनेस लगता है, नींद आती सी लगती है, तो तंद्रा उगलम बहुत थके थके से लगते हैं, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। स्वेदे जाते और पसीना आएगा, तो है ना, जो पसीना उसीना आना बंद हो गया था तो पसीना उसीना अच्छे से आने लगे। अगर बॉडी में बहुत आम रहता है तो पसीना नहीं आता है। रुचि, और खाने में मतलब टेस्ट मिलने लगेगा। आजकल बहुत सारे लोग को खाने में टेस्ट इसीलिए नहीं मिलता कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल रहता है। क्षुत पिपासा सहोदय, मतलब बढ़िया से भूख प्यास लगने लगती। तो आजकल बहुत सारे लोग को कहोगे ना, पूछोगे तो अच्छी भूख लगती है ना जी, भूख थोड़ी सी लगती है, बस टाइम हो गया सो हम खा लेते हैं, तो अच्छी से भूख प्यास भी नहीं लगती, तो अच्छे से आपको भूख प्यास लगने लगेगी। कृतम लंघनम आदेशम निवृत्ते चांतरात्मनि, और आपका जो आत्मा है ना उसको निष्फिक्र हो जाएगी, जैसे आत्मा में कोई कष्ट नहीं होगा। वरना जिसके शरीर के अंदर जितना जाम हो, मतलब आम होता है, उसका ही शरीर उतना जाम होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में, तो कोई भी चीज़ उसको सही से समझ में नहीं आती है, और उसको एक अजीब टाइप के कुछ लोग होते हैं ना जो हर वक्त हमेशा उदास से परेशान से होते हैं कि पता नहीं क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, हर वक्त कहीं उलझे उलझे से पड़े रहते हैं। वो क्यों होता है? ऐसे सारे लोग के शरीर में बहुत ज़्यादा आम होता है। तो कभी भी आप देखिए, अगर आप बेबात के उलझे हुए हो, मतलब ख्यालों में बहुत ज़्यादा उलझे हो, दिमाग की बहुत परेशानी है, फिजिकली ऐसे ही सोच रहे हो कि पता नहीं क्या क्या तकलीफ हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल हो, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी में आम होगा उतना ही आपका दिल दिमाग काम नहीं कर सकता, इंद्रियां अच्छे से काम नहीं कर पाती, सुनना कुछ है, सुन कुछ पा रहे हैं, गैस करना है। बच्चों के अंदर देखोगे उनकी कंसंट्रेशन इश्यूज आएंगे, पढ़ लिखेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये सब सारी चीज़ें होती हैं। आपके अंदर भी एक लिथर्जीनेस बना है, बॉडी में लगता है हल्का हल्का बहुत दर्द बना हुआ, सारी चीज़ें मैंने पहले ही बात करी है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में भी मतलब एक चुस्ती और चेतनता का अभाव रहता है, तो जब लंघन हो जाता है तो आप बिल्कुल चेतन हो जाते हो, हर वक्त मतलब अलर्टनेस आ जाती है, चुस्ती आ जाती है, फुर्ती आ जाती है, आप काम करने में समर्थ हो जाते हो, आप पढ़ने लिखने में, मतलब वेदर यू हैव टू डू फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क, दोनों को ही आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लायक कंडीशन में आ जाते हो जब आपकी बॉडी के अंदर सम्यक लंघन हो जाता है। तो सम्यक लंघन या एग्जैक्ट जो कह सकते हो बढ़िया लंघन हो गया, तो बढ़िया लंघन होने के बाद में आपके शरीर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपनी बॉडी को इन सारे मतलब जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के बेसिस पर जज करिए और देखिए कि कितने की है, कितना ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं। अपने आप से जो चीज़ें कर सकते हैं फॉलो, उनको फॉलो करिए, शुरू से बताया। उसके अलावा अदरवाइज तब पर भी प्रॉब्लम है, देन यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन। तो आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको बहुत अच्छे से बताए।